dear students, welcome to the official platform of Sanskaram group of schools. I hope you all are doing well. This is your English lecture and in today's class we will discuss about future continuous tense. In our previous lecture we already discussed about simple future tense. So now we are going to discuss about future continuous tense. Okay? तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ा था. उसमें क्या पढ़ा था कि क्या था उसका स्ट्रक्चर? एक बार हम फिर से देख लेते हैं. क्या था? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. पास्ट में क्या था? वर्ब की सेकंड, प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फ्यूचर में भी क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. लेकिन उसके साथ में क्या लग जाएगा? शैल और विल. और लास्ट में क्या आ जाता है? हमारा ऑब्जेक्ट. ठीक है. और आज हम क्या पढ़ेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे. उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे पता चलेगा कि किसी सेंटेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आया है. ठीक है. तो देखिए क्या कह रहा है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमारा क्या होता है स्ट्रक्चर. ये देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है किसी भी सेंटेंस में. उसके बाद में क्या आएगा? शैल और विल आएगा. जो हमने सिंपल फ्यूचर पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था, फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर के अंदर शैल विल लास्ट तक आएगा. ठीक है. तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो गई हमारी? विल और शैल. उसके बाद में क्या ऐड कर देंगे हम? बी ऐड कर देंगे. कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा? बी आएगा. उसके बाद क्या आएगा? कॉन्टिन्यूअस होता है, पास्ट में भी पढ़ा, प्रेजेंट में भी पढ़ा, दोनों में पढ़ा है कि प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, कॉन्टिन्यूअस में है. कोई काम प्रोग्रेस में है तो प्रोग्रेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं. ठीक है. और लास्ट में क्या आ जाता है? हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है. ठीक है. समझ आया आपको? अब देखिए सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं हमारा. सबसे पहले क्या आता है? एफर्मेटिव सेंटेंसेस, दैट इज पॉजिटिव सेंटेंसेस. ठीक है. तो पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए क्या यूज़ किया जाता है? देखो, आई शैल और विल बी प्लेइंग. अब देखो, जब हमने सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि आई के साथ में शैल भी आ सकता है और विल भी आ सकता है. ठीक है. तो सेम रहेगा, आई के साथ शैल भी यूज़ कर सकते हैं, कभी शैल यूज़ होता है और कहीं पे विल यूज़ होता है. ठीक है. तो देखो, आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, खेलूँगा, इन फ्यूचर खेलूँगा. तो मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में दिखा रहा है. कैसे पता चला कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में है? ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसमें क्या बात आ गई? उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, दैट इज़ विल और शैल. और उसके बाद में क्या आ गया? हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या ऐड होता है? बी ऐड होता है. और लास्ट में क्या आ जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, यू विल बी प्लेइंग. यू के साथ में क्या आता है? विल आता है. सिर्फ जो फर्स्ट पर्सन होता है हमारा, फर्स्ट पर्सन, दैट इज आई एंड वी, ये 2 होते हैं. इसके साथ में क्या यूज़ होता है? शैल यूज़ होता है. उसके अलावा जो हमारा सेकेंड और थर्ड पर्सन होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ में क्या आएगा? विल आएगा. ठीक है. तो आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? यू विल बी प्लेइंग, तुम खेल रहे होगे. ठीक है. तो इन फ्यूचर बता दिया. क्यों? कैसे पता चला? विल बी आ गया यहाँ पे. कॉन्टिन्यूअस कैसे पता चला? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी गिवन है. ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया. ठीक है. नेगेटिव सेंटेंस देखिए. नेगेटिव में क्या था? जिसके अंदर की नॉट ऐड हो जाए. ठीक है. अब देखो, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो. एग्जाम्पल क्या दे रखा है? ही विल नॉट बी प्लेइंग, वो नहीं खेल रहा होगा. क्या आ गया हमारा? सब्जेक्ट. क्या बोला था? थर्ड पर्सन है. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में क्या आता है? विल आता है. तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी हमने? विल लगा दी. उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है. नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या यूज़ होता है? नॉट यूज़ होता है. उसके बाद में क्या आता है? बी, क्योंकि हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है. शैल बी, विल बी यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे विल बी, शैल बी और विल और बी के बीच में क्या यूज़ करेंगे? हम नॉट यूज़ करेंगे, जो कि नेगेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है. और उसके बाद में क्या आ जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाती है. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी विल नॉट बी प्लेइंग. ठीक है. अब हमने क्या बोला था? जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके साथ में क्या यूज़ होता है? शैल भी यूज़ हो सकता है और विल भी यूज़ हो सकता है. उसके अलावा जो सेकंड और थर्ड पर्सन है उसके साथ में क्या यूज़ होगा? सिर्फ विल यूज़ होगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या कह रहा है? वी विल या वी शैल नॉट बी प्लेइंग, हम खेल नहीं रहे होंगे. इन फ्यूचर शो कर दिया क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? विल आ गया और नोट आ गया. ठीक है. नोट क्यों आया? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है. तो हम खेल नहीं रहे होंगे. प्लस में क्या आ गया? हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
आईएनजी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है हमारा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर क्या रेज हो जाता है, क्वेश्चन रेज हो जाता है कि ये क्वेश्चन की फॉर्मेशन में होता है। क्या बनता है हमारा इसका सेंटेंस, देखिए सब्जेक्ट प्लस सबसे पहले में क्या आएगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आ जाएगा हमारा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हमारा, विल बी शैल बी जो होता है, उसके बाद हमारा बी आएगा और लास्ट में क्या जाएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो क्या बनी फॉर्मेशन हमारी यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे हम, बी लगाएंगे, उसके बाद में क्या लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शैल वी बी प्लेइंग, क्या कह रहा है कि क्या हम खेल रहे हैं। तो ये देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये नेगेटिव, ये नॉट आ गया था तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना दिया था, लेकिन हम पहले पढ़ क्या रहे हैं, इंटेरोगेटिव पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ अभी हम इंटेरोगेटिव का देखेंगे, इसलिए यहाँ पे नॉट हम हटा देंगे। देखिए शैल वी बी प्लेइंग क्या कह रहा है, सबसे पहले हमारा क्या आ गया यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब आ गई, शैल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में क्या आ गया हमारा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, वी था, तो वी के हिसाब से यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो क्या आ गया, शैल आ गया, ठीक है। उसके बाद में बी और लास्ट में क्या आ गया हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसके अंदर क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है और प्लस में क्या आ जाता है, क्वेश्चन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब देखिए शैल और विल क्या हो गई यहाँ पे हमारी, हेल्पिंग वर्ब आ गई, विल ही नॉट बी प्लेइंग। अब देखो इससे ऊपर वाले सेंटेंस में अगर नॉट लगाया था तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन गया था, सेम यहाँ पे है, विल ही नॉट बी प्लेइंग, क्या वो खेल नहीं रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है तो सबसे पहले हमने क्या यूज़ की है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है, ठीक है। उसके बाद में क्या बताया था, क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस भी है, इंटेरोगेटिव के साथ इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी बोला है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, उसके बाद में विल बी शैल बी का बी आएगा और लास्ट में क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, आई के साथ में क्या यूज़ होगा, शैल और विल यूज़ हो सकता है, कोई भी यूज़ हो सकता है। तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, शैल आई देन सब्जेक्ट आ गया, नेगेटिव सेंटेंस भी इसके अंदर इंक्लूड किया है तो क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, उसके बाद में क्या आएगा, बी एंड लास्ट में क्या आ जाएगा हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। समझ आया आपको, फिर से देखो एक बार क्या फॉर्मेशन होती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में शैल और विल, उसके साथ में क्या आ जाता है, बी आ जाता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड लास्ट में क्या आ जाता है हमारा, ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और लास्ट में क्या आ जाता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके यूजेस क्या क्या है, किसी सेंटेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए कैसे पता चलेगा। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ गिवन टाइम इन द फ्यूचर। क्या कह रहा है कि कोई ऐसा एक्शन जो कि क्या एक्सप्रेस करता है कि कोई भी काम जो प्रोग्रेस में है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही यही होता है कि कोई काम प्रोग्रेस में है, कि आगे बढ़ रहा है, ठीक है, करते जा रहे हैं हम उसको, कि कब, एट अ गिवन टाइम इन फ्यूचर, एक टाइम गिवन होगा फ्यूचर का, उसमें कोई एक्शन कॉन्टिन्यूअसली प्रोग्रेस में हो रहा है। आप एग्जाम्पल देखिए, टुमारो वी विल बी वॉचिंग अ फिल्म। क्या कह रहा है, अब देखो इसमें फिक्स टाइम बता दिया, क्या बोल रहा है, गिवन टाइम है कि कल, उसके बाद में क्या कह रहा है यहाँ पे कि कोई भी एक्शन कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है, होगा, तो क्या होगा इसमें कि वॉचिंग अ फिल्म, वो लोग मूवी देखेंगे, कल फिल्म देखेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि गिवन टाइम हमें दिया गया है कि कल हम मूवी देखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड लास्ट में क्या आ गया हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। एक सेंटेंस से और देखिए, आई विल बी मीटिंग हर दिस संडे। क्या बोला है, फिक्स टाइम बोला है, किसका बोला है, फ्यूचर का बोला है इसने यहाँ पे, कि कोई एक्शन फ्यूचर में प्रोग्रेस होगा कब, जब एक गिवन टाइम होगा फ्यूचर का, उसके अकॉर्डिंग। तो देखो कि मैं उससे कल मिलूँगा, कब, टाइम दिया गया है कि संडे, इस संडे को मैं, तो ये क्या हो गया, एट अ गिवन टाइम हो गया, ठीक है।
तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कैसे हुआ, विल बी हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, सबसे पहले क्या आ गया हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद मेन वर्ब क्या है हमारी, मीट हमारी मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद में क्या आ गया हमारी आईएनजी आ गई। ठीक है, तो समझ में आया ये आपको कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि क्या कहता है, इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव फॉर्म द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्सप्रेस अ पोलाइट क्वेश्चन एंड नॉट अ रिक्वेस्ट और इन्विटेशन। क्या कह रहा है, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है कोई भी तो उसके अंदर क्या कहता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कब आएगा, कि जब वो एक रिक्वेस्ट कर रहा, पोलाइट वे में बोल रहा हो, मतलब कि नरम वे में बोल रहा हो, बजाय कि किसके, रिक्वेस्ट और इनवाइट करने की। ना तो वो रिक्वेस्ट करेगा और ना ही वो इनविटेशन देगा। कब, सिर्फ वो एक पोलाइट वे में उसे नम्रता के साथ उससे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, विल यू बी गोइंग टू द मार्केट टुडे। वो एक पोलाइट वे में उससे पूछ रहा है कि क्या तुम मार्केट जाओगे आज शाम में या आज। तो वो पोलाइट वे शो करने के लिए क्या बोला है यहाँ पे, हमारा क्या होएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले क्या आ जाती है हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसके बाद में क्या आ जाता है हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल के साथ में क्या यूज़ होना था, बी यूज़ होना था, उसके बाद में मेन वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन क्या आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, एक सेंटेंस और देखो, विल वी बी वॉचिंग अ मूवी नेक्स्ट मंडे। क्या हम नेक्स्ट मंडे को एक मूवी देखेंगे। रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है इसके अंदर, वो सिर्फ उसे बोल रहा है इन अ पोलाइट मैनर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन हमारा सब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वॉच की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वॉच ही होती है, और लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो कि पैरेलल एक्शंस इन द फ्यूचर, दो एक्शन जो पैरेलली एक साथ हो रहे हो। ठीक है, रिपीटेडली नहीं है यहाँ पे, पैरेलली कि एक साथ दो एक्शन हो रहे हो। तो क्या कह रहा है, सैम विल बी डांसिंग व्हाइल रोहन विल बी सिंगिंग। क्या कह रहा है कि सैम डांस करेगा और रोहन गाएगा। तो दो एक्शन एक साथ पैरेलली हो रहे हैं। कैसे कि सैम तो डांस करेगा और क्या कह रहा है, रोहन गाना गाएगा। तो उसके लिए क्या यूज हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखिए, व्हाइल रत्ना विल बी वॉचिंग फिल्म। क्या कह रहा है कि जब रत्ना फिल्म देख रही होगी तो रिया क्या कर रही होगी, रिया विल बी आयरनिंग द क्लोथ्स, कि रिया कपड़े प्रेस कर रही होगी। तो दोनों एक्शंस क्या हो रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, और दोनों एक्शंस में क्या बोला है कि फ्यूचर के अंदर वो एक्शन होने वाले हैं। तो क्या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस दिखाया गया है कि कैसे सब्जेक्ट दे दिया है, उसके साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब दे दी है, उसके बाद में हमारी मेन वर्ब दी है, मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगा दिया है। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन देखो दूसरा सेंटेंस जो दिया गया है वो भी उसी के अंदर आएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर ही आएगा। ठीक है, समझ आया। तो इसके यूजेस क्या क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले क्या था कि कोई भी एक्शन जो कि प्रोग्रेस में होगा, कब, एट अ गिवन टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर एक गिवन टाइम दिया गया होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा कि एक पोलाइट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आराम से सिर्फ विनम्रता से सवाल तो पूछा जाएगा, लेकिन ना तो वो रिक्वेस्ट शो करेगा और ना ही वो इन्विटेशन शो करेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कोई भी एक्शन जो कि क्या दो एक्शंस एक साथ पैरेलली एक साथ आगे बढ़ेंगे, कब, फ्यूचर के अंदर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ पे और कैसे कैसे यूज होता है। पहला कह रहा है आई विल बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो। ठीक है, हमने सबसे पहला यूज पढ़ा था, सबसे पहला रूल पढ़ा था कि क्या, एट अ गिवन टाइम। ठीक है, फ्यूचर में दिया गया है तो ये क्या हो गया, एट अ गिवन टाइम है, कब, फ्यूचर के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, सबसे पहले पता चल गया कि हमारा रूल नंबर 1 था ये कि फ्यूचर के अंदर टाइम गिवन होगा तो क्या आ गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ये सेंटेंस कैसे है कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट गिवन है और फ्यूचर के अंदर क्या आता है, विल बी और शैल बी क्या होती है हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके बाद में क्या आती है हमारी मेन वर्ब आ जाती है, दैट इज सिंग, और सिंग की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सिंग ही होता है। उसके बाद में क्या आ जाता है हमारा आईएनजी आ जाता है। उसके बाद में क्या आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमें हमारे स्ट्रक्चर से ही पता चल गया कि ये क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस में
ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, विल दे बी राइटिंग लेटर टू ईच अदर, कि क्या वो एक दूसरे को लेटर लिखेंगे। क्या फॉर्मेशन से ही पता चलता है, सबसे पहले क्या आ गया, विल, हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, और जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है तो वहाँ पे क्या देखते हैं हम कि क्या बन जाता है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये इंटेरोगेटिव सेंस में है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई है, उसके बाद में क्या आ गया हमारा सब्जेक्ट, देन बी, देन राइट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट ही होती है, प्लस में राइट के साथ में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, और लास्ट में क्या बन गया हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बच गया, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी विल बी वॉचिंग टीवी एंड ही विल बी कुकिंग डिनर, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वो टीवी देख रही होगी और साथ में क्या, वो क्या कर रहा होगा, वो कुकिंग कर रहा होगा, डिनर बना रहा होगा। तो क्या बोला था थोड़ी देर पहले हमने रूल्स पढ़े थे कि दो एक्शंस किस में चलेंगे, पैरेलल में चलेंगे, ठीक है। तो दो एक्शन जब पैरेलली चलेंगे तो उसके लिए क्या यूज हो जाएगा हमारा यहाँ पे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हो जाएगा, ठीक है। कैसे पता चला, देखो एक दो सेंटेंस को किससे जोड़ दिया, यहाँ पे एंड से जोड़ दिया, या फिर यहाँ पे व्हाइल से जोड़ देते कि तो क्या बन जाता है, हमारे दो सेंटेंस पैरेलली चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं कि एक तो टीवी देख रही होगी फ्यूचर में और दूसरा क्या कर रहा होगा, डिनर बना रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, फॉर अनफॉर्चुनेटली सी लेवल विल स्टिल बी राइजिंग इन 20 ईयर्स। क्या कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि जो सी का लेवल है, समुद्र का जो लेवल है, वो क्या हो रहा होगा, 20 साल में भी बढ़ेगा। मतलब कि एक एक्शन है जो पास्ट में हैपन तो हो रहा है लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली फ्यूचर में भी वो एक्शन चल रहा है, ठीक है। तो मतलब वो रुकेगा नहीं, कि सी लेवल था वो पास्ट में भी राइज हो रहा था ऊपर, और अभी भी वो फ्यूचर में अगले 20 साल में भी वो ऊपर आएगा, राइज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए कि क्या कह रहा है यहाँ पे, यू विल बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड टू द पार्टी टुनाइट। क्या कह रहा है कि क्या तुम अपने दोस्त को आज रात पार्टी में लेके आओगे। तो सबसे पहले क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से कैसे पता चल गया, ये क्या बन गया हमारा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले स्टार्ट हुई है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कैसे पता चला है कि विल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो आ गई है। उसके बाद में क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ब्रिंगिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्लस में आईएनजी आ गया, और उसके बाद में क्या आ गया यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। टाइम दे दिया, एट अ गिवन टाइम, क्या बोल रहे हैं, टुनाइट, आज रात में। तो ये क्या हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई विल बी हेल्पिंग माई मदर ड्यूरिंग द वीकेंड। क्या कह रहा है, मैं अपनी मम्मी की हेल्प करूंगा, कब, वीकेंड के ऊपर, ठीक है। तो सिंपल है, सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट आ गया, विल बी शैल बी हमारी क्या आ गई यहाँ पे, हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद में हमारी मेन वर्ब आ गई, कैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी आ गया, और लास्ट में क्या आ गया हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई विल बी ईटिंग लंच एट 1 PM। एट ए गिवन टाइम है कि 1 बजे हमारा, हमने सबसे पहले रूल पढ़ा था कि जो हमारा एक्शन होगा वो क्या होगा, प्रोग्रेस में होगा, लेकिन कब, जब एक गिवन टाइम होगा। तो यहाँ पे गिवन टाइम दे दिया एट 1 PM कि मैं 1 बजे लंच कर रहा होऊंगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में बी प्लस में यहाँ पे क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और लास्ट में क्या आ गया यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो क्या है हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब दैट इज विल शैल प्लस में क्या आ जाता है, बी आ जाता है, उसके बाद में क्या आता है हमारा यहाँ पे उसके बाद में हमारी क्या आती है, मेन वर्ब के साथ में आईएनजी, और उसके बाद में लास्ट में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। आपको समझ में आया कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का कहाँ यूज़ होता है, कैसे पता चलता है कि किसी सेंटेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है या नहीं। अब आप खुद से कुछ क्वेश्चंस लीजिएगा, कुछ सेंटेंसेस उठाइएगा, पता कीजिएगा कि वो हम सिंपल फ्यूचर में है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। तो इसके साथ आज हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो 2 बचते हैं हमारे, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट continuous tense, ठीक है। तो I hope you are able to understand today's lecture. If you like the video, please do like and share and subscribe our channel. Thank you so much.